जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज 12 जनवरी है। सुप्रीम कोर्ट में आज दोबारा, कल सुनवाई हुई थी और आज दोबारा फिर कृषि कानून बिल पर सुनवाई हुई। सरकार के वकील और किसानों के वकीलों में तीखी बहस हुई और जैसा कल की बातचीत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो कल तीखी टिप्पणी सरकार को फटकार भी लगाई थी, उससे लग रहा था ठीक वैसा ही आज सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला। कल लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कोई कमेटी बना दे, और जब ये कल बात आई थी कि जब राकेश टिकैत जो किसानों के नेता, उनसे पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई कमेटी बनाएगा तो क्या किसान जो हैं वो उस कमेटी में जाएंगे, तो राकेश टिकैत ने कल भी कहा था कि हम जो है वो नहीं जाएंगे, अभी तो बनाई नहीं है, देखेंगे। गोलमोल जवाब राकेश टिकैत ने दिया था। लेकिन आज जब सुनवाई शुरू हुई तो कई घंटों तक सुनवाई हुई और उसके बाद किसानों के वकील और सरकार के वकीलों के बीच जो बहस हुई और उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने आज डिसीजन ये दिया कि पहले तो जो आंदोलन में महिला, बच्चे और बुजुर्ग हिस्सा ले रहे हैं उनको वहाँ से हटाया जाए। तो किसानों के वकील ने ये कहा कि मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इस प्रकार से किसानों के आंदोलन में जो बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं हिस्सा ले रही हैं वो नहीं आएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपके इस बयान को, आपके इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आपने हमसे ऐसा कहा है और आश्वासन दिया है। उसके बाद में बात यह आई कि किसानों को रामलीला मैदान या बोट क्लब पर शिफ्ट कर दिया जाए। तो किसानों के वकील ने कहा कि हमको ऐसी जगह दी जाए जहां मीडिया और आम लोग हमको देख सकें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या इसके एवज में आपने कोई दिल्ली सरकार के कमिश्नर को, पुलिस को या और एमसीडी वगैरह को कोई लिखित रूप में आवेदन किया है। तो उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है कि जब तक आपने आवेदन नहीं किया तब तक आपको कहीं शिफ्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि पुलिस और जो एमसीडी जिसके अंतर्गत जो रामलीला मैदान है वो आता है, वो आपको कंडीशन देखेंगी और आपको किन कंडीशनों पर आपको वहाँ आवेदन को स्वीकार करती है और आपको वहाँ इनवाइट करती हैं। उसके बाद में अगर आप उनकी कंडीशन पर खड़े नहीं उतरते तो हो सकता है कि वो आपके आवेदन को खारिज भी कर दें। और भी इसके अलावा कई बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन होना वही था जिसका कल लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक कमेटी बना दिया अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में और ये कह दिया कि दोनों पक्ष जा कर के इनके सामने अपनी बात रखें। जैसे ही कमेटी बनी और अशोक गुलाटी का नाम आया, वैसे ही किसान नेता राकेश टिकैत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि राकेश टिकैत ने कहा कि जो कमेटी बनी है और इस कमेटी में जो जिन लोगों को अध्यक्ष बनाया गया और 3 लोगों को जिनको शामिल किया गया है, वो लोग पहले से ही सरकार की गोद में बैठे हैं। वो लोग सरकार की गोद में बैठे हैं, खुले बाजार का शुरू से समर्थन करते रहे, व्यापारियों का समर्थन करते रहे। ऐसे में राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि हमें इन लोगों से न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये वही भाषा बोलेंगे जो सरकार चाहती है। अर्थात हम सीधे शब्दों में कहें, मैं सीधे शब्दों में कहूं कि राकेश टिकैत ने सीधा सीधा कहा है कि जो कमेटी में लोग हैं वो सरकार के इशारे पर चुने गए हैं ताकि वो सरकार का ही पक्ष जो है वो रखें। सबसे पहले मैं आपको सुनवाता हूँ राकेश टिकैत ने कहा क्या है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं पूर्ण रूप से कि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कई सुनवाई किसानों के बारे में की। जो कमेटी बनी हुई है उसके जो मेंबर बने हुए हैं उन पे हमको ऐतराज है। भूपेंद्र सिंह मान जो पिछले 25 साल से मल्टीनेशनल कंपनी के पक्ष में काम करते हैं, अशोक गुलाटी जो बहुत भारत सरकार की रिकमेंडेशन किसानों के खिलाफ देते हैं। जो 3 कानून जो आए हैं इनमें भी उनकी रिकमेंडेशन है। क्या जो उन कानूनों की रिकमेंडेशन जिसने करी हो उस पे किसानों को भरोसा हो सकता है? फैसला आने से पहले हम फैसला दे रहे हैं कि वो पूर्ण रूप से कमेटी सरकार के पक्ष में फैसला देगी, 3 कानूनों के पक्ष में फैसला देगी। हमें पूर्ण रूप से उस कमेटी पे, उनके आदमी पे कोई भी एतबार नहीं है। वे पूर्ण रूप से पिछले 20-25 साल से किसान विरोधी कामों में लिप पाए। वे खुले बाजार की व्यवस्था को चाहते हैं, वे एमएसपी को खत्म चाहते हैं, वे बड़ी कंपनियों के पक्ष धर्म के लोग हैं। हमें इस तरह की कमेटी के जो लोग हैं उनकी विचारधारा क्या है वो पहले पढ़ना पड़ेगा और हमको उनका साफ पता है कि उनकी विचारधारा किसानों के पक्ष की नहीं है। राकेश टिकैत, किसान क्रांति गेट, गाजीपुर। ये वो वीडियो था जो राकेश टिकैत ने जारी करके कहा है कि हमको इस कमेटी पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये कमेटी वही बात वहाँ जा कर के कहेगी जो सरकार चाहती है। तो अब आप समझ सकते हैं मामला सुलझने के बजाय उलझ गया है। क्या अंजाम होगा इस आंदोलन का दिख नहीं रहा है, सूझ नहीं रहा है।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से एक उम्मीद थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कानून होल्ड पर कर दिया है, जब तक कोई कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपेगी सुप्रीम कोर्ट में तब तक ये कानून अमल में नहीं आएगा। लेकिन क्या इतना ही इसी के लिए 60 किसानों की जान गई थी? क्या इसी के लिए से 48-50 दिन से किसान खुले आसमान के नीचे पड़े हैं? क्या इसी होल्ड के लिए ये आंदोलन चला था? नहीं, ऐसा नहीं था। उम्मीद थी कि सरकार जो है वो कानून वापस लेगी और किसान अपनी ज़िंदगी, अपनी फसल अपनी मर्जी से अपनी बो सकता है और ख़रीद सकता है और बेच सकता है। लेकिन हुआ नहीं वैसा। अब सुप्रीम कोर्ट को कमेटी क्या रिपोर्ट सौंपेगी, क्या रिपोर्ट नहीं सौंपेगी, ये भविष्य के गर्म में है। क्या किसान कमेटी को सहयोग करेंगे, ये भी अभी लग नहीं रहा है, क्योंकि राकेश टिकैत ने जिस प्रकार से तलख अंदाज में कहा है कि हमें इस कमेटी पर भरोसा नहीं है, तो लग नहीं रहा है कि किसान जो हैं, किसानों के संगठन जो हैं, वो कोई भी किसी भी प्रकार का समर्थन जो है वो कमेटी को करेंगे। और जब कमेटी को समर्थन नहीं होगा, और पहले से आरोप कमेटी पर लग रहा है कि अशोक गुलाटी और उनके जो अन्य 2 सदस्य हैं ये पहले से सरकार की गोद में बैठे हैं। जिस प्रकार के राकेश टिकैत ने आज फ़ोटो रिलीज़ किए हैं कि नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री हैं उनके साथ में अशोक गुलाटी और तमाम साथियों के फ़ोटो हैं, तो आप समझ सकते हो कि कल जिस प्रकार की खुशियाँ दिख रही थी कि एक बहुत अच्छा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, लेकिन आज उसके बिल्कुल विपरीत कल किसानों में खुशी की लहर थी कि सरकार को फटकार लगी और सब शायद अब कोई डिसीजन या कोई निर्णय सरकार जो है वो लेगी या सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद में। लेकिन आज किसानों के चेहरों पर मायूसी है और किसान जो है मायूस है, क्योंकि किसान जो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लेकर के बैठा था वो सुप्रीम कोर्ट से भी उसको उम्मीद लगी नहीं। हालांकि मैं पहले से कहता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं, मैं माने सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय का सम्मान करता हूँ और हर आदमी को करना चाहिए न्यायपालिका का सम्मान, लेकिन पिछले कई वर्षों से जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले रहे हैं, चाहे राम मंदिर का मामला रहा हो, चाहे अन्य, चाहे SC/ST एक्ट में जो दूसरा एक सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया वो रहा हो, ये कई निर्णय ऐसे रहे हैं, कई फैसले ऐसे रहे हैं जो सरकार के दबाव में लगते हैं कई बार। और जिस प्रकार से जस्टिस गोगोई को राज्यसभा का सांसद बना देना है उसके बाद में, तो ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं दबाव में है। जब सुप्रीम कोर्ट हल्की सी चूड़ी टाइट करता है सरकार को और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट की भाषा बदल जाती है, तब लगता है कि वैसा इतना आसान नहीं है जितना आसान लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले सोचने को मजबूर करते हैं कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्या सुप्रीम कोर्ट को इस प्रकार का फैसला देना चाहिए था। तो मैं यही कह रहा हूँ कि कल का जो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, लग रहा था कि एक न्याय मिलेगा किसानों को, लेकिन आज जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई और कमेटी में उन्हीं लोगों को मेंबर बना दिया जो सरकार की गोद में बैठे हैं, तो ऐसे में न्याय की उम्मीद बचती नहीं है। अब देखना यह है कि कमेटी के सामने क्या किसान पेश होंगे, और किसान पेश नहीं होते हैं तो कमेटी रिपोर्ट क्या सौंपेगी सुप्रीम कोर्ट को, और रिपोर्ट जो सौंपी जाएगी उस रिपोर्ट में क्या होगा और उस रिपोर्ट से किसानों का क्या कुछ वास्तव में भला हो सकता है, ये सारी चीज़ें भविष्य के गर्म में हैं। आंदोलन बॉर्डरों पर चलेगा, यहाँ से गाजीपुर, टिकरी या सिंगू बॉर्डर से इस आंदोलन को शिफ्ट किया जाएगा। होगा क्या, ये भविष्य के गर्म में। अगर किसान नहीं हटते हैं बॉर्डरों से तो क्या पुलिस सख्ती दिखाएगी या पुलिस दोबारा किसानों को वहाँ से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएगी, सरकार सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएगी। बहुत सारे मामले हैं जिन पर अभी पर्दा उठना जिनका अभी बाकी है। क्या होगा, हमारी भी नज़र इस पूरी आंदोलन पर बनी हुई है और आप भी पूरे आंदोलन को देखते रहिए। और अगर आप किसान के बेटे हैं तो सपोर्ट भी करते रहिए। मैं फुल्ली सपोर्ट कर रहा हूँ इसको, आप भी सपोर्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये आंदोलन सही दिशा में चल रहा है और सही चल रहा है तो सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये अन्नदाता का सवाल है और हम और सब जो खाते हैं महानगरों में बैठ करके, ये वही है जो किसान उगाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्य।